बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रही हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही टेस्टी सा शादियों वाला ज़र्दा। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ शादियों वाला ज़र्दा, जो कि हम लोग शादियों में खाते हैं। उसका टेस्ट ही अलग होता है और आज ये मैंने घर पे बनाया है और मैं सोची कि आपके साथ भी शेयर करूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़र्दा बनाने के लिए हमने चावलों को बॉईल करना है। मैंने स्टील की पतीली में पानी आधा भर के उबलने के लिए रख दिया है और जैसे ही पानी बॉईल होगा, ये देखिए पानी हो चुका है बॉईल, तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चावल। और ये है मेरे पास गोल्डन राइस, जिसको मैंने 2-3 घंटे से आराम से भिगो कर रखा हुआ था। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका पानी सारा मैंने निथार लिया है और ये चावल सारे उबलते हुए पानी में मैंने डाल दिए हैं। इनको हमने फुल कुक करना है। आपको पता है जो गोल्डन राइस यानी कि सेला होता है ना, उसको फुल कुक करना होता है। हम उसे हाफ़ या 95% या 80% कुक नहीं कर सकते, बाद में ये कुक नहीं होता। अब ये देखिए बड़े अच्छे तरीके से चावल बॉईल हो चुके हैं और फुल बॉईल हुए हैं। अब मैं इनको निथार के तो आपको दिखाती हूँ। देखें, मैंने चावलों को निथार लिया है। ये देखें नीचे बाउल रख दिया है, छलनी में डाल दिया ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है वो सारा निकल जाए। अब मैंने ली हैं 3 प्यालियाँ और 3 है मेरे पास चम्मच। चूँकि मैं शादियों वाला बना रही हूँ ज़र्दा, आप इसे मुतंजन भी कह सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इससे भी कम पानी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इनके अंदर डालूँगी कलर, फूड कलर। सबसे पहले ये है मेरे पास ग्रीन कलर। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ग्रीन कलर है। मैंने थोड़ा सा लिया है, आपने ख्याल करना है ग्रीन कलर बहुत फैलता है, कम रखना है। ये है मेरे पास ऑरेंज कलर, जिसको हम ज़र्दा रंग बोलते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, इसकी खैर है क्योंकि ज़र्दा जो होता है वो ज़र्द रंग का ही होता है। अब ये है मेरे पास रेड कलर। ये भी बहुत ही कम लेना है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है और फिर दूसरे चावलों पर इनके कलर हावी हो जाते हैं, जैसे ग्रीन और रेड। अब तीनों मैंने कलर थोड़े थोड़े से भिगो लिए हैं और ये जो मेरे पास उबले हुए चावल हैं मैं थोड़े थोड़े से लूँगी। ये देखिए एक एक चम्मच मैं ले रही हूँ। पहले मैं डालूँगी ग्रीन में। अब ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद बारी आएगी ऑरेंज में। ये देखिए कितना कलरफुल सा हमारा ज़र्दा बन रहा है शादियों वाला। आपको पता है शादियों वाला ज़र्दा ऐसे ही कलरफुल होता है और बहुत ही यम्मी लगता है। इसमें बहुत अट्रैक्शन होती है इनके कलर्स की वजह से और इनमें जो नट्स डाले जाते हैं उसकी वजह से। अब रेड में भी मैंने डाल दिया। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि ये जो कलर है इन चावलों के ऊपर अच्छे से आ जाएं। और अगर आपको लगे कि ये पानी ज़्यादा है तो आप इनको निथार भी सकते हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है क्योंकि मेरे पास जो चावल थे वो भी 2 ग्लास थे और ऑयल अभी मैंने इस वजह से कम रखा है कि भी हमने इसके अंदर और चीज़ें भी ऐड करनी हैं, तो फिर ज़्यादा ऑयली नहीं होने चाहिए। 2-3 इलायचियाँ डाल के कड़कड़ा लिए हैं। ये देखें इलायचियाँ मैंने डाल दी हैं। इनको थोड़ी देर के लिए गोल्डन करेंगे। और ये है मेरे पास नारियल, बादाम और मेवा। ये मैंने भिगोकर छिलका उतार दिया था। नारियल को भी धो के मैंने बारीक बारीक कट कर लिया और जो मेवा था उसको भी मैंने धो लिया और इनके डंडियाँ उतार ली हैं। अब इनको इस ऑयल के अंदर हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा तेज़ ने फ्राई नहीं करना, इससे इनका कलर डार्क हो जाएगा और खाने में ये जो नट्स हैं ये कड़वे हो जाएंगे। अब ये देखिए लाइट लाइट सा इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। अगर ज़र्दा आप देसी घी में बनाएं तो क्या ही बात है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनता है। लेकिन अक्सर बच्चे देसी घी नहीं खाते, इस वजह से मैंने देसी घी नहीं डाला। अब मेरे पास 2 ग्लास थे चावलों के, तो अब मैंने लिया है तकरीबन 1.25 ग्लास चीनी का। अब इतनी चीनी काफ़ी है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी थोड़ी और भी बढ़ा सकते हैं। अब नट्स के अंदर इस चीनी को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी उस वक्त तक जब तक कि ये चीनी डिज़ोल्व ना हो जाए। हमने ये चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म कर देना है ताकि बिल्कुल पता ना चले कि इसके अंदर हमने चीनी, ये बिल्कुल मिक्स हो जानी चाहिए। अब इसको और मज़ीद मज़ेदार करने के लिए मैं एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करूँगी। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दूध, और दूध है मेरे पास पैकेट वाला। अगर आपके पास फ्रेश दूध है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दूध डालने से जो ज़र्दे का फ्लेवर है वो बहुत ही मज़ेदार सा बन जाता है। अब दूध और चीनी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसी दूध के अंदर चीनी अच्छे से हल हो जाएगी और दूध को हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, जब तक कि ये चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अब ये चीनी ये थोड़े से इसमें बॉयल आने शुरू हो जाएंगे
और ये देखें, अब इस तरह करके ये काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इसको बिल्कुल ही ड्राई कर देंगे। चीनी हमारी हल हो चुकी है। अब उबले हुए चावल मैं इसके अंदर सारे डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े एहतियात के साथ ये चावल मैंने सारे उबले हुए इसके अंदर डाल दिए हैं और अब इसकी अच्छे से करनी है मिक्सिंग, ताकि ये जो चीनी का शीरा है वो सारा इन चावलों के अंदर अच्छे से रच जाए। ये देखिए माशाल्लाह, मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। बहुत ही आराम आराम से, हाथ बिल्कुल हल्का रखना है क्योंकि चावल बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं। अगर हम सख्त हाथ इस्तेमाल करेंगे तो चावल हमारे टूट जाएंगे और हलवे की जर्दे की बजाय हलवा महसूस होगा। अब ये देखिए, अब मैं ये जो कलर वाले चावल थे, अब तीनों कोनों में हम ये चावल डाल देंगे। पहले बारी आई है ग्रीन की और उसके बाद बारी आएगी ऑरेंज की। ये देखें, अगर आपको इनमें पानी थोड़ा सा फालतू लग रहा था ना, तो आप इनको नितार भी सकते हैं। और उसके बाद बारी आएगी रेड की। ये देखिए, नीचे से चीनी आपको नज़र आनी शुरू हो गई है, तो कोई मसला नहीं है क्योंकि अभी हमने इसको दम पे रखना है। तो हमारे चावल वैसे भी कुक हैं, तो बहुत ही शानदार से हमारे चावल तैयार होंगे। ये है मेरे पास अशरफियों वाला मुरब्बा। अब ये मैं इसके ऊपर सारा डाल दूँगी, ग्रीन भी है और रेड वाला भी है। देखिए कितना कलरफुल सा और कितना खूबसूरत सा हमारा ये शादियों वाला ज़र्दा लग रहा है। इसमें जितनी भी चीज़ें डाली जाए कम है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का, जितना वो कहते गुड़ डालो उतना मीठा। और अब बारी है खोए की। ये प्याली भर के मेरे पास खोया है। ये मैं सारा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसको मीठा नहीं करना। जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं इतना इसके अंदर खोया ऐड कर दूँगी। अब माशाल्लाह जितनी स्पेस थी मैंने खोया डाल दिया है। अब इसको मीडियम लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसको रख देना है। 15 मिनट का दम लाजमी देना है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह 15 मिनट गुजर गए और मैंने इसका कवर हटाया है और कितना शानदार सा ये हमारा शादियों वाला ज़र्दा तैयार हो गया है। इनको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है। इसकी जब मिक्सिंग करेंगे और तीनों शेड बल्कि 4 हो जाएंगे, एक सफ़ेद, एक येलो, एक रेड और एक ग्रीन, तो बहुत ही मज़ेदार सा ये कलर नज़र आएगा और बहुत ही यमी सा हमारा ये ज़र्दा आपको नज़र आएगा। और इस तरह अच्छे से मिक्सिंग कर ली है और बाद में इसको डिश आउट करते हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।